हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। और ये सिलेबस की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 के रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो आपका जो एग्जाम है ये जुलाई टू सितंबर टेंटिवली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई टू सितंबर के मंथ्स में पड़ेगा। सो देखते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं ताकि आप ये जो सेक्शन है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। उससे पहले सबसे देखते हैं कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो हम बात कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और उसमें भी सीबीटी 1 की रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। यानी कि अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो कितने मार्क्स हो गए? 30 मार्क्स, राइट। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.33 यानी 1/3। सो ये तो हो गए आपके मार्क्स और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहले ऑड वन आउट, ये आपको करना है। उसके बाद एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एनालॉजी से भी 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ब्लड रिलेशन का भी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन होगा ही होगा। से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछता ही है। इसके बाद मैं बात करूं तो सिलॉग का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग में थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं। जैसे रैंकिंग की बात करें तो किसी क्लास के स्टूडेंट्स आपको दे दिए गए, फिर उन स्टूडेंट्स में से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की आपको पोजीशन बता देंगे, लेफ्ट राइट से, अप से या फिर बॉटम से। फिर उसके हिसाब से आपको अरेंज करना होता है जो भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करूं मैं तो जम्बलिंग के क्वेश्चंस भी मिलते हैं देखने के लिए। फिगर से फिगर कंप्लीशन और एम्बेडेड फिगर्स, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको सीरीज मिलती है देखने को। सीरीज के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें अब आपको नंबर सीरीज भी देखने को मिल सकती है और अल्फाबेटिकल भी मिल सकती है। तो आपको ये दोनों ही प्रैक्टिस करनी है, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं और टॉपिक की बात करूं तो समटाइम्स आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन के कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। इसमें आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया होगा और उसके कुछ कंक्लूजन्स दिए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है वो आपको मार्क करना होता है, वही आपका राइट आंसर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी मिलते हैं आपको देखने को। वर्ड फॉर्मेशन भी कम से कम 1 नंबर का तो एटलीस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो समटाइम्स कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो ये भी आपको करनी है, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको कवर करने हैं, है ना, ताकि आप जो रीजनिंग का सेक्शन है 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करके आते हो तो आप अपनी स्कोर में 30 मार्क्स ऐड कर रहे हो और ये काफी अच्छा स्कोर होता है अगर आप ये कर लेते हो। तो रीजनिंग का सेक्शन कोई बहुत टफ सेक्शन नहीं है, बस
ध्यान रखिए, सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस कीजिए आप, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखें तो ना अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का रीजनिंग का सिलेबस, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 का। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।